मकदन उबासियां देते हुए उठता है और खुद से कहता है कि वो सपना इतना सच्चा क्यों लग रहा था। उसकी दासी कहती है, सम्राज्ञी कल रात सम्राट आए। दासी अभी इतना ही कहती है कि मकदन चिल्लाकर कहता है, क्या? और घबराकर मन में कहता है, तो कल रात सपना नहीं था। मैंने सम्राट के चेहरे पर मुक्का मारा। मेरे ख्याल से मुझे ऐसे दिखाना चाहिए जैसे मैं बहुत ज्यादा नशे में था, मैंने उन्हें पहचाना ही नहीं था। और कहता है, पर क्यों? वो तो कभी इस तरह बिना बताए नहीं आते। दासी कहती है, हो सकता है कि वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो। मकदन चिल्लाकर कहता है, क्या सरप्राइज? वो बस आधी रात को जब मैं नशे में था तब आ गया अचानक से। क्या ये सम्राज्ञी का अपमान नहीं? बिना सोचे समझे ऐसे ही घुस आना। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी तो मकदन तालाब के पास बैठकर खुद को पंखा दे रहा था और मन में कहता है, ये सब कितना दुखद और उबाऊ है। पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे, क्या उन्हें भी गर्मी लग रही होगी? और एकदम से चिल्लाकर कहता है, ये कैसी जिंदगी है? हालांकि मुझे पता ऐसा नहीं होगा, पर अगर मेरा पति आए और मेरे सारे कपड़े उतार दे तो कितना अच्छा होगा। क्या मेरी कुछ ज्यादा ही बड़ी कामनाएं हैं? मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए, मेरी आंखों में देखे, मुझे किस करे और गले लगाए। पर वो सारा दिन कुछ नहीं करता, सिर्फ काम काम काम, ब्रह्मचारी कहीं का। इतने में गोयक कहता है, और ये सब आप किससे कह रही हैं? मकदन एकदम से चौंक जाता है, घबरा जाता है और तुरंत उसके कदमों में लेटते हुए प्रणाम करना शुरू कर देता है। गोयक कहता है, कैसे हैं आप? मकदन कहता है, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? गोयक कहता है, आप अभी ब्रह्मचारी कह रहे थे, किसे? मकदन कहता है, मैं बस उस आदमी के बारे में सोच रहा था जो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं। तो मैं उसके बारे में सोच सोचकर इस नतीजे पर पहुंचा कि वो ब्रह्मचारी होगा। और मन में कहता है, मैं इस तरह से इसके सामने क्यों लेटा हुआ हूँ और अभी तक इसने मुझे उठाया क्यों नहीं? गोयक उसे उठाते हुए कहता है, सम्राज्ञी, क्या आप अब हमारे साथ खेल रहे हैं? अगर हम कुछ सालों तक आपसे मिलने नहीं आ पाए और आपके ये कपड़े कुछ ज्यादा खुले खुले नहीं? अपने कमीज को पूरी तरह से उतारते हुए मकदन कहता है, ओह आज बहुत ज्यादा गर्मी है ना, इसलिए। ओह बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और मन में कहता है, यहाँ मैं इतनी बेशर्मी से इसे रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कहाँ मुंह उठाकर देख रहा है। एकदम से वहां से खिसकते हुए गोयक कहता है, इस तरह से अचानक आने के लिए हमें माफ कीजिए, पर हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। मकदन कहता है, सम्राट रुकिए जरा, कुछ पीकर तो जाइए कम से कम, इतनी गर्मी है। गोयक जाते हुए कहता है, समय नहीं है, कुछ जरूरी काम है, और अगर आपको इतनी ही गर्मी लग रही है तो अंदर चले जाइए। मकदन गुस्से से अपने सारे कपड़े उतारकर फेंकते हुए कहता है, बस मेरे कपड़े ही तो उतारने हैं, तुम क्या इतना भी नहीं कर सकते? दासी इशारे में सर हिलाते हुए कहती है कि मकदन का कुछ नहीं हो सकता। रात को चोरी छिपे फिर से कपड़े बदलकर दीवार कूद कर मकदन निकल पड़ता है घूमने घुमाने के लिए। और मन में कहता है, मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरा दिल चाहेगा। और वो पहुंचता है एक नदी में। वहां पर ठंडे पानी में नहाकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर उल्टा तैरते हुए फिर से चांद की तरफ देखते हुए वो मन में कहता है, कितना अकेलापन है। मैं तो यहाँ अपनी आज़ादी का आनंद ले रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना खालीपन क्यों महसूस हो रहा है? मुझे शायद अब वापस चलना चाहिए। मकदन अपने कपड़े पहन रहा था कि उसे घास में एक लॉकेट मिलता है। वो मन में कहता है, शायद ये यहाँ पर खेलने वाली लड़कियों का होगा। एक लड़की कुछ ढूंढ रही थी। मकदन की उस पर नजर पड़ती है तो वो उसे लॉकेट दिखाते हुए कहता है, क्या आप इसे ढूंढ रही हैं? मकदन को ऐसे देखकर वो एकदम से चिल्ला पड़ती है, घबरा जाती है। तो मकदन को एहसास होता है, ओ मैं तो लड़का हूँ ना, मुझे माफ कीजिए, मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ, कृपया ले लीजिएगा। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, मैं जा रहा हूँ। जाते हुए वो खुद को ही ये बताते हुए कि वो एक लड़का है, वो इस बात पर बहुत ही हंसता है और ज्यादा हंसने के कारण उसे खांसी आ जाती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।